हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में समाजशास्त्र के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये क्लास स्पेशली राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, कथन क्या है कि कार्ल मार्क्स ने सभी पूंजीवादी समाजों का सर्वहारा वर्ग के शोषण पर आधारित माना है। कारण है सर्वहारा वर्ग में गरीबी नहीं बढ़ी है। यहाँ पर क्या होगा, जो कथन है वो सही है लेकिन जो कारण है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का यहाँ पर अगर हम लोग कॉन्सेप्ट्स की बात करें, थियरीज की बात करें, तो इनसे संबंधित जो क्लासेस हैं उन्हें कराई जा चुकी हैं, जिसका कि प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। चैनल का प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो वहाँ पर फोल्डर्स में सारी आपको वीडियोस, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इनकी अगर बात की जाए, जो सिद्धांत है, अवधारणाएं दी हैं, उसमें इनका एक हो जाएगा ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा। ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा हो जाएगा एक। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात की है इन्होंने। इसके अलावा वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की है। ठीक है, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग। इसके अलावा अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है उसकी बात की है। और मिथ्या चेतना, ठीक है, मिथ्या चेतना, अलगाव, इन सभी की इन्होंने बात की है। सारे जो कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज हैं वो कार्ल मार्क्स से संबंधित हैं। क्लासेस में इन सभी को कराया गया। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन्हें भी कराया जा चुका है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, दुर्कीम के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म का प्रकार है। ऑप्शंस में आत्मावाद, प्रकृतिवाद, टोटमवाद और मानववाद दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा, दुर्कीम के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म का प्रकार इनमें से क्या है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताइए यहाँ पर सही क्या होगा, टोटेमवाद होगा। दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था और धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया था वो टोटेमवाद को बताया था। किस पुस्तक में धर्म का सिद्धांत दिया है, पुस्तक का नाम है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इस बुक में इन्होंने अपना ये धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया है। और इससे पहले, दुर्खीम से पहले जो धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत थे, जैसे कि आत्मावाद का जो सिद्धांत है टाइलर का है, ठीक है, और जो प्रकृतिवाद का है मैक्स मूलर द्वारा दिया गया है, इन सभी सिद्धांतों की आलोचना करके इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था, जिसका प्रारंभिक स्वरूप यानी कि धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटेमवाद को बताया था। और ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर अध्ययन था। ठीक है, अरुंटा जनजाति पर अध्ययन था, ऑस्ट्रेलिया की है ये जनजाति। दुर्खीम ने यहाँ पर इनका अध्ययन किया है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। इसके अलावा धर्म को इन्होंने क्या कहा था कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक व्यवस्था है। ठीक है, और जो धर्म का विकास हुआ है वो जनजातियों में पाए जाने वाले टोटेम पर विश्वास के वजह से हुआ है, ये इनका कहना था। ठीक है,
आत्मावाद का सिद्धांत किसका है, धर्म से संबंधित, टाइलर का है। प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत है धर्म से संबंधित, वो मैक्स मूलर द्वारा दिया गया है। और आपको ये याद रखना है कि जो टाइलर हैं इन्होंने धर्म का व्यवस्थित अध्ययन किया था, ठीक है। धर्म पर व्यवस्थित अध्ययन किसका है, टाइलर का है। ये बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है, सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, दुर्खीम, क्लोवर्ड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रतिकारी कानून की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है, सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए। दुर्खीम होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। दुर्खीम ने सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया था, किस पुस्तक में दिया था, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इस पुस्तक में सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया था और सामाजिक एकता के दो प्रकार इन्होंने बताए थे, एक है यांत्रिक एकता और दूसरा क्या हो जाएगा, सावयवी एकता, ठीक है। सावयवी एकता, ये दो एकता के जो प्रकार हैं वो किसने बताए हैं, दुर्खीम ने बताए हैं। और ये दो प्रकार की जो एकता है ये दो समाजों को जन्म देती है, दो समाज, एक तो यांत्रिक एकता पर आधारित समाज और दूसरा सावयवी एकता पर आधारित समाज है। या जो सावयवी समाज है, सावयवी एकता पर आधारित समाज या सावयवी समाज है, इस समाज की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, अधिक जटिल होती है, ये विकसित समाज होता है। जैसे हम आधुनिक औद्योगिक समाज की हम बात कर सकते हैं, उसमें हमें ये व्यवस्था देखने को मिल सकती है। इस समाजों में जो सदस्य होते हैं उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं और ऐसे समाजों में प्रतिकारी कानून पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या जो पॉपुलेशन होती है वो भी ज़्यादा होती है, जो जनघनत्व है वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो कंपैरिजन में अगर हम यांत्रिक एकता के देखें तो पॉपुलेशन और जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सामाजिक एकता का सिद्धांत किसका है, दुर्खीम का है। और जो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत था वो स्पेंसर का था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से बताइए कि वर्ग संरचना सर्वप्रथम कब विकसित हुई, आदिम समाज में, जनजातीय समाज में, कृषक समाज में या फिर औद्योगिक समाज में। सबसे पहले जो क्लास स्ट्रक्चर है इनमें से किस समाज में हमें देखने को मिला, सही यहाँ पर कृषक समाज हो जाएगा। और कृषक समाज की जो अवधारणा है वो किसने दी है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है, ठीक है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। इन्होंने कृषक समाज को क्या कहा था, कृषक समाज क्या है, अवशिष्ट समाज है, ठीक है। अवशिष्ट समाज है, इन्होंने कहा था। जब हम रूरल सोसाइटी से, ग्रामीण समाज से जब हम जनजातीय समाज को अलग कर देते हैं तो जो शेष बचा हुआ भूभाग होता है उसको ये क्या कहते हैं कि ये कृषक समाज है, ठीक है। कृषक वर्ग की जो अवधारणा है वो किसने दी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। और जो ये कृषक समाज का जो कॉन्सेप्ट है रॉबर्ट रेडफील्ड ने किस पुस्तक में दिया है, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर में दिया है। 1956 में ये पुस्तक आती है, ठीक है। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर में ये कृषक समाज की जो अवधारणा है उसको दिया है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से संस्कृति के अर्थ का बोध कराता है, समग्र की व्यवस्था में परिवर्तन, भौतिक और अभौतिक कृतियों की समग्रता, पारिस्थितिकी और पर्यावरण का प्रभाव, वंशानुक्रम का प्रभाव। संस्कृति से संबंधित इनमें से कौन सा हो जाएगा,
भौतिक और अभौतिक कृतियों की समग्रता, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कल्चर इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। ठीक है, संस्कृति क्या है? एक सीखा हुआ व्यवहार है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति का यह साधन है और मानव द्वारा यह क्या होता है? निर्मित होता है। संस्कृति मानव द्वारा निर्मित होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, एक सीखा हुआ व्यवहार है, मानवीय आवश्यकताओं को यह पूरा करती है। ऑगबर्न ने, ठीक है, ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज, ठीक है, ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज जो 1922 में आती है, इसमें संस्कृति के दो प्रकार बताए थे। ठीक है, दो प्रकार बताए थे, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति की बात किसने की है? ऑगबर्न ने की है। और संस्कृति के से संबंधित एक परिभाषा पूछी जाती है हर्शकोविट्ज की कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह किसका कहना है? तो हर्शकोविट्ज का कहना है। यह आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट है, सोरोकिन को निम्न के मध्य विभेद के लिए जाना जाता है, अंतः समूह और बाह्य समूह, समूह के प्राथमिक और द्वितीयक संबंधी हेतु, यांत्रिक एकात्मक और सावयव एकात्मक हेतु, अंतःक्रिया की घनिष्ठता, संविदात्मक और अनिवार्य व्यवस्था के हेतु। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतरक्रिया की घनिष्ठता, संविदात्मक और अनिवार्य व्यवस्था के हेतु। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। सोरोकिन ने अंतरक्रिया के 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, 3 तरह के अंतरक्रियाओं की ये बात करते हैं। एक तो है पहला एकता युक्त अंतरक्रिया। ठीक है, एकता युक्त अंतरक्रिया। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा टाइप क्या हो जाएगा? संघर्ष युक्त अंतरक्रिया। और जो तीसरा है वो मिश्रित अंतरक्रिया हो जाएगा। ये 3 प्रकार अंतरक्रियाओं के किसने बताए हैं? सोरोकिन ने बताए हैं। और ये 3 अंतरक्रियाएं 3 तरह के संबंधों को भी जन्म देती है। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से संबंधों की बात की? पारिवारिक संबंध, ये जो 3 एकता है, ये 3 तरह के संबंधों की को जन्म देती हैं। ये कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा पारिवारिक संबंध, दूसरा अनिवार्य संबंध, तीसरा हो जाएगा संविदात्मक या मिश्रित संबंध। ठीक है, इन संबंधों की बात किसने की है? सोरोकिन ने की है। ये आपको बात याद रखनी है। अंतरक्रिया के 3 प्रकार बताते हैं, एकता युक्त अंतरक्रिया, संघर्ष युक्त अंतरक्रिया और मिश्रित अंतरक्रिया। ये अंतरक्रियाएं 3 संबंधों को विकसित करती है, 3 संबंधों को जन्म देती हैं, पारिवारिक संबंध, अनिवार्य संबंध, संविदात्मक संबंध या मिश्रित संबंध। ठीक है, सोरोकिन ने बताए हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन की अवधारणा की केंद्रीय मान्यता है। लोग सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं, लोग संयुक्त कार्य से उपक्रम करते हैं, लोग औपचारिक संगठनों के माध्यम से मानव घटना की दिशा को प्रभावित करने का सामूहिक प्रयास करते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? लोग औपचारिक संगठनों के माध्यम से मानव घटना की दिशा को प्रभावित करने का सामूहिक प्रयास करते हैं। विकल्प सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, नारीवाद क्या है? ऑप्शंस है, पुरुषों पर महिलाओं का आधिपत्य, महिलाओं के समान अधिकार और प्रस्थिति के लिए संघर्षपूर्ण समर्थन, हमेशा के लिए पुरुष आधिपत्य को समाप्त करना, महिलाओं के शोषण को रोकने हेतु संघर्ष। यहां पर क्या होगा? महिलाओं के समान अधिकार और प्रस्थिति के लिए संघर्षपूर्ण समर्थन। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहां पर राइट है। नेक्स्ट है,
सामाजिक परिवर्तन में समाहित है। सोशल चेंज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो सिद्धांत रहे हैं, सोरोकिन का सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, पेरेटो का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत जो है, टॉयनबी और स्पैंगलर ने जो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए, सभी की अलग अलग क्लासेस ली गई हैं। इसका आपको फोल्डर मिल जाएगा और एक फोल्डर मिलेगा सोशल चेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज का। ठीक है, दो आपको फोल्डर मिलेंगे सोशल चेंज से रिलेटेड, दोनों ही आपको देखने हैं अगर आपने नहीं देखे हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ अब सामाजिक परिवर्तन में समाहित क्या है? सामाजिक संरचना में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक प्रकारों में, या फिर उपयुक्त सभी में परिवर्तन। यहाँ पर सही क्या होगा, राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी में। ठीक है, डी यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम बात करें किंग्सले डेविस की, ठीक है, किंग्सले डेविस की बात करें तो इन्होंने किस में परिवर्तन की बात की है? इन्होंने कहा है सामाजिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो सामाजिक संगठनों, ठीक है, जो सामाजिक संगठनों प्लस संरचना प्लस जो कार्य हैं या हम फंक्शंस कहें, जब इनमें हमें परिवर्तन देखने को मिलता है तो वो परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसा सामाजिक परिवर्तन जो सामाजिक संगठनों, सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक कार्यों में हमें देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। डॉसन एंड गेटिस हैं, ठीक है, डॉसन एंड गेटिस, उन्होंने किस तरीके से बताया है? उन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा। ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, ये किसका कहना है? डॉसन एंड गेटिस का। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा मैकेवर, मैकेवर क्या कहते हैं? सामाजिक संबंधों में, ठीक है, सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, ये मैकेवर ने कहा है। किंग्सले डेविस सामाजिक संगठनों, सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक कार्यों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। डॉसन एंड गेटिस सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। और मैकेवर कहते हैं कि सामाजिक संबंधों में जो अब हमें परिवर्तन देखने को मिलता है तो ऐसा परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार एक है वर्ग के सदस्यों का जीवन तरीका सामान्य होता है, वर्ग के सदस्यों का जीवन अवसर सामान्य होता है, वर्ग के सदस्य एक ही परिस्थिति समूह से संबंधित होते हैं, परिस्थिति समूह एक ही वर्ग से संबंधित होते हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ग के सदस्यों का जीवन अवसर समान होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तियों के समूह, जो वर्ग है वह ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें समान उन लोगों का सभी का समान जीवन अवसर होता है। ठीक है, और इन्होंने वर्ग के निर्माण के लिए 3 तत्वों की बात की है। ठीक है, वर्ग के निर्माण के लिए 3 तत्वों की बात की है। पहला है जीवन अवसर, ठीक है, जीवन अवसर। दूसरा क्या हो जाएगा? आर्थिक हित। और तीसरा हो जाएगा बाजार की अवस्थाएं। ये 3 तत्व हैं समाज 3 तत्व हैं वर्ग के निर्माण के। जो मैक्स वेबर ने बताए हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। एक प्रबल जाति तब बनती है जब वह अन्यों पर प्रधानता प्राप्त करे, संख्या के साथ साथ। संख्या के अलावा इनमें से और क्या होना चाहिए जिसके आधार पर हम प्रभुत्व जाति कहेंगे किसी को? आर्थिक और राजनीतिक शक्ति, सामाजिक और धार्मिक शक्ति, धार्मिक और आर्थिक शक्ति, राजनीतिक और सामाजिक शक्ति। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, सही क्या होगा?
बताइए। देखिए, डोमिनेंट कास्ट का प्रभुत्व जाति या प्रभु या प्रभावी जाति की जो अवधारणा है वो एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी अपने लेख द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में। द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में यह अवधारणा दी थी एम.एन. श्रीनिवास ने। और इन्होंने जो लक्षण बताए थे कि जिन लक्षणों के आधार पर हम किसी जाति को प्रभुत्व जाति कहेंगे, ये 3 लक्षण थे। ठीक है, 3 लक्षण हैं, या हम इसे विशेषताएं भी कह सकते हैं। संख्यात्मक शक्ति, संख्या में ज्यादा होनी चाहिए वो जाति, लोग ज्यादा होने चाहिए। संख्यात्मक शक्ति, आर्थिक शक्ति, आर्थिक शक्ति के संदर्भ में उन्होंने भूमि क्षेत्र की बात की है, भूभाग की, लैंड की। और तीसरा है राजनीतिक शक्ति। ठीक है, राजनीतिक शक्ति। ये 3 हैं लक्षण जो कि डोमिनेंट कास्ट से रिलेटेड है, एम.एन. श्रीनिवास ने बताए हैं। ये इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। आइए देखते हैं। यह एक संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह भारत में अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ प्रारंभ हुई। यह सामाजिक परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है। यह एक स्थितिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। यहाँ पर सही क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, संस्कृतिकरण से संबंधित यहाँ पर कौन सा सही है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है, एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। किसने दी है, एम.एन. श्रीनिवास की यह अवधारणा है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संस्कृतिकरण में क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है संस्कृतिकरण की जिसमें कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति की उनकी जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, जो उनके मूल्य हैं, मानदंड है, धार्मिक क्रियाएं हैं, उनका अनुकरण करती है। और ये अनुकरण कई पीढ़ियों तक करती है ताकि उनका जो जाति पदक्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। ठीक है, और किस पुस्तक में इन्होंने ये अपनी अवधारणा दी है, बुक का नाम क्या है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द क्रुक्स ऑफ साउथ इंडिया। ये पुस्तक है जिस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार बुर्जुआ को इसके यथोचित हिस्से से अधिक मिलता है मुख्यतः उत्पादन के साधनों पर पूर्ण नियंत्रण के कारण, उद्योग पर एकाधिकार के कारण, वैध साधनों से लाभ संग्रह के कारण, या फिर सर्वहारा वर्ग पर नियंत्रण के कारण। यहाँ पर सही क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्पादन के साधनों पर पूर्ण नियंत्रण के कारण। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है। अंतर्विवाह, सोपान, गतिशीलता, पुनर्जन्म में विश्वास। यहां पर सही क्या होगा, बताइए। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, गतिशीलता होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। देखिए, जाति व्यवस्था पर जो सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो इसका वर्णन है वो जी.एस. घुरिये के द्वारा किया गया था। किस पुस्तक में किया गया है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में किया गया है। ये आपको बात याद रखनी है। और इन्होंने जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताएं बताई थी। ठीक है, 6 विशेषताएं इन्होंने बताई हैं। पहला क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पर हो जाएगा खंडात्मक विभाजन। खंडात्मक विभाजन, ठीक है। दूसरी क्या हो जाएगी, संस्तरण। ठीक है, दूसरा संस्तरण हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा खान पान और सहवास पर प्रतिबंध।
ठीक है। चौथा हो जाएगा विभिन्न जातियों की नागरिक व धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार। पांचवा क्या हो जाएगा? व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अभाव। और छठा हो जाएगा अंतर्विवाह। ठीक है, ये हो जाएगा। ये 6 विशेषताएं हैं जो कि घुरिये ने बताई हैं कास्ट सिस्टम से संबंधित। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो जाता है तब हम उसे जाति कहेंगे? ये किसका कहना है? जाति को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? मजूमदार एंड मदान, केतकर, C.H. कूले, N.K. दत्ता। यहां पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? C.H. कूले हो जाएगा। ठीक है, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो जाता है तब उसे हम क्या कहेंगे? कास्ट कहेंगे, जाति कहेंगे। मजूमदार एंड मदान ने क्या कहा है? जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, जाति एक बंद वर्ग है। ये किसका कहना है? मजूमदार एंड मदान का कहना है। ठीक है, और D.R. गॉडगिल ने क्या कहा है? जाति राजनीति का कैंसर है। D.R. गॉडगिल। ठीक है, D.R. गॉडगिल का क्या कहना है कि जाति राजनीति का कैंसर है। फिर इसके अलावा इरावती कार्वे हैं, उन्होंने क्या कहा है? जाति एक विस्तारित नातेदारी समूह है। ये इरावती कार्वे का कहना है। जाति एक बंद वर्ग है, मजूमदार एंड मदान ने कहा है। D.R. गॉडगिल का क्या कहना है कि जाति राजनीति का कैंसर है। इरावती कार्वे जाति को एक विस्तारित नातेदारी समूह कहते हैं। और इरावती कार्वे ने 2 विशेषताएं बताई थी जाति व्यवस्था से संबंधित। एक तो परंपरागत व्यवसाय है और दूसरा अंतर्विवाह है। नेक्स्ट है, जाति में ही विवाह को कहा जाता है बहिर्विवाह, सगोत्र विवाह, अनुलोम विवाह या फिर अंतःविवाह। जाति में ही विवाह को क्या कहा जाता है? अपनी ही जाति में जब विवाह होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतःविवाह कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रजाति का सूचक है? समाज का भाषाई विभाजन, पृथ्वी का मानव की नस्ल, लोगों का क्षेत्रीय आधार पर विभाजन, समाज का सांस्कृतिक विभाजन। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? पृथ्वी में मानव की नस्ल, बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रजाति की बात की जाए तो जो ग्रीन है उन्होंने प्रजाति को एक वृहद जैविकी मानवीय समूह कहा था। ग्रीन ने प्रजाति को क्या कहा था? वृहद जैविकीय मानवीय समूह। प्रजाति क्या है? एक वृहद जैविकीय मानवीय समूह है। ये कहना किसका है? ग्रीन का कहना है। इसके अलावा बिजेंस एंड बिजेंस ने क्या कहा कि आनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाने जाने वाले बड़े व्यक्तियों का जो समूह है उसे हम प्रजाति कहते हैं। आनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाने जाने वाले बड़े व्यक्तियों के समूह को हम प्रजाति कहते हैं। इस तरीके से प्रजाति को किसने परिभाषित किया है? बिजेंस एंड बिजेंस ने किया है। नेक्स्ट है,
समाजशास्त्र के विज्ञान को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी के दो मुख्य भागों में किसने विभाजित किया था? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सेंट सियो, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक स्थितिकी की बात की जाए तो ये सामाजिक संरचना और सामाजिक संरचना के जो अंग हैं उनसे संबंधित है। वहाँ पर जो अंग जिस तरीके से कार्य करते हैं उनकी बात इसमें होती है। और जो सामाजिक गतिकी है, ठीक है, सॉरी, जो सामाजिक स्थितिकी है उसमें सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उनके पार्ट्स की हम बात करते हैं। और जो सामाजिक गतिकी है उसमें जो सामाजिक संरचना के जो अंग हैं उनके जो फंक्शंस होते हैं, प्रकार होते हैं, कार्य होते हैं, उसकी बात हम सामाजिक गतिकी में करते हैं। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक है, 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र दिया था। इससे पहले समाजशास्त्र से पहले सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स इस शब्द का यूज किया था। विज्ञानों का वर्गीकरण भी इन्होंने दिया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया? सोरोकिन, पेरेटो, मैक्स वेबर, रजनी कोठारी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर निम्न में से किसने जोर दिया? यहाँ पर सही क्या होगा? राइट यहाँ पर क्या होगा? मैक्स वेबर होगा। मैक्स वेबर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने करिश्माई या चमत्कारिक शक्ति या सत्ता, तीन तरह की बात की थी। परंपरागत शक्ति या सत्ता, और तीसरा क्या हो जाएगा? तार्किक। ठीक है, शक्ति या सत्ता का जो सिद्धांत है वो मैक्स वेबर द्वारा दिया गया है। तीन प्रकार बताए गए हैं: करिश्माई शक्ति या चमत्कारिक शक्ति या सत्ता, परंपरागत शक्ति या सत्ता और तार्किक शक्ति या सत्ता। ये इन्होंने बताया है मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है या कथन व्यक्त किया गया है? जिन्सबर्ग, सीमेल, ऑगबर्न, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है या कथन किसका है? जिन्सबर्ग, सीमेल, ऑगबर्न, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स में दुर्खीम ने सोशल फैक्ट की बात की थी, सामाजिक तथ्य की बात की थी। ठीक है, सामाजिक तथ्य क्या है? कार्य करने, सोचने या अनुभव करने के एक तरीके हैं जो समाज में समान रूप से पाए जाते हैं। और इसकी भी दो विशेषताएं बताते हैं ये: समान सामाजिक तथ्य और असमान या व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। समान सामाजिक तथ्य और दूसरा क्या हो जाएगा? असमान या व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। नेक्स्ट है, किसने यह कहा है कि तुलनात्मक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है या स्वयं में समाजशास्त्र है? ऑप्शंस देख लेते हैं। अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, वेबर, दुर्खीम यहाँ पर दिए गए हैं। तुलनात्मक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है बल्कि यह स्वयं में समाजशास्त्र है, या किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा। दुर्खीम, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, दुर्खीम यहाँ पर राइट है। दुर्खीम ने आत्महत्या के सिद्धांत में, ठीक है, आत्महत्या के सिद्धांत में तुलनात्मक समाजशास्त्र या तुलनात्मक अध्ययन का, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। और इसके अलावा जो मैक्स वेबर हैं, ठीक है, मैक्स वेबर हैं, उन्होंने, वेबर ने धर्म और प्लस पूंजीवाद, धर्म और पूंजीवाद का जब अध्ययन किया था उसमें तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था। आत्महत्या के सिद्धांत में दुर्खीम ने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। यहाँ पर डी सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अनुसंधान में वैयक्तिक अध्ययन यानी कि केस स्टडी का उपयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति था? दुर्खीम, फ्रेडरिक लीप्ले, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक अनुसंधान में, सोशल रिसर्च में केस स्टडी मेथड का, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का सबसे पहले प्रयोग इनमें से किसने किया?
राइट आंसर यहाँ पर फेडरिक लिपले है। फेडरिक लिपले ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, केस स्टडी मेथड मतलब किसी इकाई या वस्तु का विस्तृत और व्यवस्थित जो अध्ययन होता है वो इस मेथड के जरिए किया जाता है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है? हम की भावना, ऐच्छिक सदस्यता, सामान्य जीवन, निर्भरता की भावना। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ये तत्व आप कह ले इन्हें या विशेषताएं कह ले, कौन सी कम्युनिटी से संबंधित नहीं है? ऐच्छिक सदस्यता यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? अनिवार्य सदस्यता हमें देखने को मिलती है। अनिवार्य सदस्यता होती है, हम की भावना पाई जाती है, सामान्य जीवन व सामान्य संस्कृति होती है, समुदाय की निर्भरता की भावना होती है। इसके अलावा क्या होती है? मूर्तता है। ठीक है, मूर्तता होती है, स्वतः विकास होता है, स्वतः विकास होता है, इसका एक विशिष्ट नाम होता है। ठीक है, स्वतः विकास होता है, एक विशिष्ट नाम होता है, स्थायित्व होता है इसमें। और इसके अलावा क्या होगा? व्यापक उद्देश्य, व्यापक उद्देश्य होते हैं, आत्मनिर्भरता की भावना इसमें पाई जाती है। ठीक है, ये सभी क्या विशेषताएं हैं? समुदाय से संबंधित हैं। और मैकेवर ने, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैकेवर ने समुदाय के दो आधार बताए थे। ठीक है, दो आधार बताए हैं समुदाय के, कौन कौन से हैं? पहला तो हो जाएगा स्थानीयता और दूसरा हो जाएगा सामुदायिक भावना। ठीक है, दूसरा हो जाएगा सामुदायिक भावना। ठीक है, समुदाय की विशेषताएं कौन सी हो जाएंगी? हम की भावना, अनिवार्य सदस्यता, सामान्य जीवन व संस्कृति, निर्भरता की भावना, मूर्तता, स्वतः विकास, विशिष्ट नाम होता है, स्थायित्व होता है, व्यापक उद्देश्य होते हैं। मैकेवर ने समुदाय के निर्माण के दो आधार बताए थे, स्थानीयता और सामुदायिक भावना। नेक्स्ट है, सामाजिक स्थिरीकरण को प्रकार्यात्मक रूप में अनिवार्य मानने वाले विद्वान कौन है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस एंड मूर, जीएस घुरिये। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक स्थिरीकरण को प्रकार्यात्मक रूप में अनिवार्य मानने वाले इनमें से कौन है? यहाँ पर राइट क्या होगा? किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन 1945। ठीक है, इसमें इन्होंने सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में इन्होंने सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था और इनके इस सिद्धांत की आलोचना किसके द्वारा की गई है? ट्यूमेन के द्वारा। ठीक है, याद रखिए ट्यूमेन के द्वारा इनके इस सिद्धांत की आलोचना की गई है। नेक्स्ट है, एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्थिरीकरण। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्रश्न है, पैराडाइम विश्व को सामान्य तरीके से देखने का माध्यम है जो यह सुझाव देता है कि विज्ञान में क्या देखना है, क्या करना है और सिद्धांतीकरण क्या होना चाहिए। यह किसका विचार है? थॉमस एस कोहन, चार्ल्स मैटकॉफ, कार्ल पॉपर, रॉबर्ट माल्थस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर थॉमस एस कोहन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने देखा कि विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविकताओं को स्थापित नहीं कर सकता है? इसका कार्य मिथ्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है कि क्या नहीं है और क्या नहीं होगा। एंथोनी गिडेंस, अमर्त्य सेन, कार्ल पॉपर, थॉमस एस कोहेन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविकताओं को स्थापित नहीं कर सकता है, इसका कार्य मिथ्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है कि क्या नहीं है और क्या नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पर कार्ल पॉपर है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, यह मान्यता है कि असली दुनिया हमारी इंद्रियों से स्वतंत्र रूप से मौजूद है तथा वैज्ञानिक सोच की वस्तु ही वास्तविक संरचना है। वे जो घटनाएं उत्पन्न करते हैं उनसे अटूट रहते हैं कहलाती है। वैज्ञानिक यथार्थवादी, वैज्ञानिक व्यवहारवाद, वैज्ञानिक वैराग्यवाद या फिर वैज्ञानिक धुरीवाद।
वैज्ञानिक व्यवहारवाद होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने अपनी पुस्तक सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी में इस बात पर विशेष बल दिया कि सामाजिक वातावरण कला से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाओं, कला की आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ऑप्शंस है पार्सन्स, सोरोकिन, स्पेंसर, टॉयनबी। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सोरोकिन हो जाएगा। सोरोकिन ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, इसके अलावा सोशल मोबिलिटी एंड क्राइम एंड पनिशमेंट, ये कुछ पुस्तकें हैं सोरोकिन की, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो सोशल मोबिलिटी है, सामाजिक गतिशीलता है, इस पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सोरोकिन ने बात की है। सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता पर किसने बात की है? सोरोकिन ने की है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? मैक्स वेबर, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, आई.पी. देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर हो जाएगा। मैक्स वेबर, ऑप्शन बी यहाँ पर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, यह मत किस विद्वान का है? दुर्खीम, टाइलर, फ्रेजर, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, इनमें से यह किसका कहना है? दुर्खीम का। दुर्खीम, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। दुर्खीम ने धर्म की बात, जो धर्म का जो सामाजिक सिद्धांत दिया था, किस पुस्तक में दिया था? बुक का नाम क्या है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में। ठीक है, इस पुस्तक में धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटेमवाद को इन्होंने बताया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है? दुर्खीम, फ्रेजर, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक इनमें से किसे माना जाता है? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा। दुर्खीम, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इनकी बुक्स कौन कौन सी हो जाएंगी? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ठीक है, इसके अलावा द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द सुसाइड है, फिर उसके अलावा द एलिमेंट्री ठीक है, ये इनकी पुस्तकें हैं। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये इनकी पुस्तकें हैं। दुर्खीम की, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, एसेस ऑन सोशोलॉजिकल थ्योरी, किसकी है पुस्तक? दुर्खीम, पार्सन्स, मैक्स वेबर, गिडेंस। यहाँ पर ऑप्शंस है। एसेस ऑन सोशोलॉजिकल थ्योरी, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इनकी कौन सी है पुस्तकें? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन,
ये कब आती है? 1937 में। ठीक है, इसके अलावा द सोशल सिस्टम, ये आती है 1951 में। ठीक है, फिर एक है पुस्तक द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। ठीक है, 1971 में। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये पार्सन्स की बुक्स हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द सोशल सिस्टम, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये पार्सन्स की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है समाजीकरण के लिए तनाव प्रबंध को आवश्यक तत्व किसने बताया? कूले, पार्सन्स, मावरर, दुर्खीम, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। समाजीकरण पर सबसे पहली बात किसने की थी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की थी, GH मीड ने की थी। और इनमें से समाजीकरण के लिए तनाव प्रबंधन को आवश्यक तत्व किसके द्वारा बताया गया है? यहाँ पर हो जाएगा पार्सन्स, बी हो जाएगा सही। ठीक है, और इन्होंने समाजीकरण के लिए या समाजीकरण को के दो प्रकार बताए थे। ठीक है, समाजीकरण के दो प्रकार बताए थे। पहला है प्राथमिक समाजीकरण, जो कि प्राथमिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, जैसे कि जो परिवार हो गया, विवाह हो गया। ठीक है, तो प्राथमिक समाजीकरण। और दूसरा द्वितीयक समाजीकरण है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? द्वितीयक समाजीकरण। और ये क्या होता है? जो द्वितीयक संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा जब सोशलाइजेशन किया जाता है, समाजीकरण किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं द्वितीयक समाजीकरण। ये पार्सन्स ने बताया है। प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण की बात किसने की है? पार्सन्स ने की है। ये आप बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि व्यक्ति सामाजिक क्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, बल्कि क्रिया मूल्य द्वारा निर्धारित होती है? ब्लूमर, पार्सन्स, राधाकमल मुखर्जी, GH मीड, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से यह किसका कहना है कि व्यक्ति सामाजिक क्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, बल्कि क्रिया मूल्यों द्वारा निर्धारित होती है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने सामाजिक क्रियाओं के 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, 3 प्रकार बताए थे। पहली क्या हो जाएगी? अभिव्यंजक क्रिया, अभिव्यंजक सामाजिक क्रिया। दूसरी हो जाएगी साधात्मक या नैमित्तिक सामाजिक क्रिया। और तीसरी क्या हो जाएगी? नैतिक सामाजिक क्रिया। ये 3 प्रकार सामाजिक क्रिया के पार्सन्स ने बताए हैं। ठीक है, और मूल्यों की जब बात होती है तो 3 प्रकार के मूल्य बताते हैं। ठीक है, वो कौन से हो जाएंगे मूल्य? अभिव्यंजक मूल्य, दूसरा संज्ञानात्मक मूल्य, और तीसरा हो जाएगा नैतिक मूल्य। ठीक है, ये किसने बताए? पार्सन्स ने बताए हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी पुस्तक है। ऑप्शंस हैं दुर्खीम, मैक्स वेबर, पार्सन्स, मर्टन। दुर्खीम, मैक्स वेबर, पार्सन्स, मर्टन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी किसकी हो जाएगी पुस्तक? दुर्खीम की। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सामाजिक क्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी चेतन क्रियाओं से है जिसका व्यक्ति के लिए कोई अर्थ होता है और साथ ही उन क्रियाओं के केंद्र में कोई अन्य व्यक्ति शामिल होता है या संबंधित है? ऑप्शंस है पार्सन्स, मैक्स वेबर, मीड, ब्लूमर, यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मैक्स वेबर ने किस पुस्तक में सामाजिक क्रिया की बात की है? बुक का नाम क्या है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
इस पुस्तक में सामाजिक क्रिया की बात की है और सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। पहली क्या हो जाएगी? तार्किक क्रिया। दूसरी क्या होगी? मूल्यांकनात्मक क्रिया। तीसरी होगी भावात्मक क्रिया और चौथी हो जाएगी परंपरागत क्रिया। ये 4 प्रकार बताए हैं क्रिया के मैक्स वेबर ने। इसके अलावा बात की जाए, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु की किसे बताया है? तो समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सोशल एक्शन को इन्होंने बताया और इस सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए ये 2 पद्धतियों की बात करते हैं कि उन 2 पद्धतियों की मदद से हम सामाजिक क्रिया का अध्ययन कर सकते हैं। 2 पद्धतियां हैं, एक है व्याख्यात्मक बोध या व्याख्यात्मक समझ और दूसरा आइडियल टाइप है, आदर्श प्रारूप है। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा। इस सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? टॉलकेट, पार्सन्स, मैकएवर, पेरेटो, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? पार्सन्स होगा। ठीक है, पार्सन्स, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। और पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया है? द सोशल सिस्टम। द सोशल सिस्टम इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में सामाजिक व्यवस्था की बात की है। सामाजिक व्यवस्था के 4 प्रकार ये बताते हैं। एक हो जाएगा आर्थिक व्यवस्था, एक है आर्थिक व्यवस्था। दूसरी क्या हो जाएगी? पारिवारिक व्यवस्था। तीसरी हो जाएगी राजनीतिक व्यवस्था और चौथी क्या हो जाएगी? व्यक्तित्व व्यवस्था। ठीक है, ये 4 प्रकार की जो व्यवस्था की बात की है वो टॉलकेट, पार्सन्स ने की है। द सोशल सिस्टम, इस पुस्तक में टॉलकेट, पार्सन्स ने सामाजिक सिद्धांत की बात की है। इनके समाजशास्त्र में 3 महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। एक प्रकार्यात्मक फंक्शनलिज्म पर है, दूसरा सामाजिक व्यवस्था सोशल सिस्टम में एंड तीसरा सोशल एक्शन सामाजिक क्रिया में रहा है। प्रश्न है दुर्खीम ने सामूहिक चेतना का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया है? बुक्स दी गई हैं, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सुसाइड, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इनमें से किस पुस्तक में दुर्खीम ने सामूहिक चेतना का वर्णन किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इनकी दुर्खीम के अगर थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो इन्होंने सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, सामाजिक श्रम विभाजन सिद्धांत दुर्खीम का है। इसके अलावा सामूहिक प्रतिनिधान या सामूहिक प्रतिनिधित्व की जो अवधारणा है या सामूहिक चेतना की अवधारणा है वो दुर्खीम की है। सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की अवधारणा भी दुर्खीम ने दी है। आत्महत्या का सिद्धांत दिया है, आत्महत्या के 4 प्रकार भी इन्होंने बताए थे। इसके अलावा जो टोटेमवाद की अवधारणा है वो भी दुर्खीम के द्वारा ही दी गई है। धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत भी दुर्खीम ने दिया है। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना के निम्न तत्वों की चर्चा इनमें से किसके द्वारा की गई है? संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह व उपसमूह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथी समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों व उनके कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। इस तरीके से सामाजिक संरचना को किसने डिफाइन किया था? पार्सन्स ने। आपको बताया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में विसंगति की चर्चा की है? द सोशल सिस्टम, द सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी। यहाँ पर दी गई हैं ऑप्शंस में। किस पुस्तक में पार्सन्स ने विसंगति की बात की है? द सोशल सिस्टम में की है। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही। प्रश्न है किसने दावा किया कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता है? आर.के. मर्टन, टॉलकेट, पार्सन्स, एच.एम. जॉनसन, एमाइल दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता है, यह किसका कहना है? एमाइल दुर्खीम, डी यहाँ पर सही होगा।
ठीक है, डी होगा यहाँ पर सही। एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। और इससे संबंधित एक परिभाषा याद आ रही है, एलियट एंड मेरल की है, जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है कि सामाजिक विघटन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक समूह और दूसरे समूह के जो सदस्यों के बीच में जो संबंध होते हैं वो टूट जाते हैं या संबंध समाप्त हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक विघटन कहते हैं। ये जो परिभाषा है विघटन से संबंधित एग्जाम्स में पूछी जाती है। प्रश्न है, किसने समाज में आत्महत्या की दर को समूह की एकात्मकता के अंश से संबंधित माना है? लॉवेल जेकार, सिरिल बर्ट, आर.के. मर्टन, दुर्खिम यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज में आत्महत्या की दर को समूह की एकात्मकता के अंश से संबंधित इनमें से किसने माना? यहाँ पर सही क्या होगा? दुर्खिम होगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। द सुसाइड इनकी पुस्तक है और सुसाइड को ये कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं बताते हैं कि आत्महत्या व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, बल्कि एक सामाजिक तथ्य है, सामाजिक क्रिया ही है आत्महत्या। और कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट परिस्थिति में आत्महत्या करता है और ये सुसाइड जो व्यक्ति करता है उसे समाज ही व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। इस आधार पर उन्होंने कहा था कि जो आत्महत्या है ये कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रिया है। और आत्महत्या की ये 4 प्रकार बताते हैं दुर्खिम। पहला हो जाएगा अहमवादी आत्महत्या, ठीक है, अहमवादी आत्महत्या। दूसरा हो जाएगा परार्थवादी आत्महत्या, ठीक है। तीसरा हो जाएगा प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या और चौथा क्या हो जाएगा? भाग्यवादी आत्महत्या, ठीक है। ये 4 प्रकार किसने बताए हैं? दुर्खिम ने बताए हैं। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं टाइप्स। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, एक उपसंस्कृति जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है और समाज की अन्य उपसंस्कृति प्रणालियों को नकारती है, उसे हम क्या कहेंगे? आदर्श संस्कृति कहेंगे, यथार्थ संस्कृति कहेंगे, भौतिक संस्कृति कहेंगे या फिर प्रति संस्कृति कहेंगे? एक उपसंस्कृति जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है और समाज के अन्य उपसांस्कृतिक प्रणालियों को नकारती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? आदर्श संस्कृति, यथार्थ संस्कृति, भौतिक संस्कृति, प्रति संस्कृति। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या होगा? प्रति संस्कृति होगा। प्रति संस्कृति को काउंटर कल्चर या कॉन्ट्रा कल्चर कहा जाता है, ठीक है। प्रति संस्कृति उप संस्कृति के विपरीत होती है। अब उप संस्कृति क्या होती है? तो जब मुख्य संस्कृति के अंतर्गत कोई लघु या विशिष्ट संस्कृति विकसित हो जाती है तो उसे हम उप संस्कृति कहेंगे। जैसे मुख्य संस्कृति इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति मुख्य संस्कृति हो जाएगी और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत राजस्थानी संस्कृति, गुजराती संस्कृति, पंजाबी संस्कृति, ये सभी क्या हो जाएंगी? उप संस्कृति में आ जाएंगी, ठीक है। और जो मुख्य संस्कृति होती है वो उसके द्वारा भी क्या होता है? प्रति संस्कृति, मुख्य संस्कृति प्रति संस्कृति का विरोध करती है। प्रति संस्कृति के जो विचार व्यवहार होते हैं ये मुख्य संस्कृति के विपरीत होते हैं और मुख्य संस्कृति के द्वारा भी इनका क्या होता है? प्रति संस्कृति का विरोध किया जाता है। जैसे कि गैंग, ठीक है, अघोरी समूह, इन सभी को इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, श्रमिकों का कोई देश नहीं होता यह वक्तव्य दिया गया था? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, वी.आई. लेनिन, रॉल्फ डेहरेनड्रॉफ। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, यह किसके द्वारा कहा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने संस्कृति के अधिक जटिल और विकसित रूप को ही सभ्यता कहा? गिलिन एंड गिलिन, कूले, क्रोबर, टाइलर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति के अधिक जटिल और विकसित रूप को हम सभ्यता कहते हैं, यह किसके द्वारा कहा गया है? सही यहाँ पर क्या होगा? गिलिन एंड गिलिन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। संस्था को, ठीक है, संस्था को संस्कृति का वाहक कहते हैं। संस्था क्या है? संस्कृति का वाहक है, ये गिलिन एंड गिलिन ने कहा है। और संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है। संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है
यह किसका कहना है? गिलेन एंड गिलेन का कहना है। कल्चरल सोशियोलॉजी, सांस्कृतिक समाजशास्त्र इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है, सामुदायिक भाव के 3 तत्व हैं। हम की भावना, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव, इनमें से किसने बताया है? ऑकबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बीरस्टेट, किंग्सले डेविस, मैकएवर एंड पेज। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामुदायिक भाव के 3 तत्व इनमें से किसने बताए हैं? मैकएवर एंड पेज ने। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। एक आयामी मानव पुस्तक किसकी है? वाइट, रूथ बेनेडिक्ट, एंथोनी गिडेंस, हर्बर्ट मार्क्यूस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एक आयामी मानव, ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? हर्बर्ट मार्क्यूस की हो जाएगी। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, संघर्ष समाज की स्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया है? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज सिमेल, सी राइट मिल्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संघर्ष समाज की स्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं है, यह इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? जॉर्ज सिमेल। जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, यह किसके द्वारा कहा गया है? बी आर चौहान, एस सी दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मेरेट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, यह किसके द्वारा कहा गया है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। गांव को, भारतीय गांव को लघु समुदाय का उदाहरण बताया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने। लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की है। लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता, ये 4 विशेषताएं लघु समुदाय की रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताई हैं। ठीक है, लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता, ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की विशेषताएं बताई हैं। विशेषताओं से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जाता है। एंड लास्ट है, यह किसका मत है कि स्वयं समाजशास्त्र का उद्देश्य उन घटनाओं को एक नया अर्थ प्रदान करना है जिसका अध्ययन अन्य विज्ञान पहले से ही कर चुके हैं? दुर्खीम, वेबर, मार्क्स, मिल्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? स्वयं समाजशास्त्र का उद्देश्य उन घटनाओं को एक नया अर्थ प्रदान करना है जिनका अध्ययन अन्य विज्ञान पहले से ही कर चुके हैं, या किसका कहना है? दुर्खीम। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।